कटिहार के आम बागान में फैली बीमारी ने फलों के राजा का बुरा हाल कर दिया है। टहनी में लटके रसीले फल इस बीमारी की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में आम उत्पादक किसान बेहद परेशान हैं। पेड़ की टहनियों में लटके किस्म किस्म के आम हर किसी को ललचा तो रहे हैं, लेकिन ये क्या, काली दागी बीमारी ने ऐसा कहर बरपाया है कि आम का निचला हिस्सा ही गायब हो गया है। ये देखिए, इस अजीब बीमारी ने पेड़ पर लटके फलों के राजा का क्या हाल करके रख दिया है। आम का निचला हिस्सा काला तो पड़ ही गया है, उसमें बने सुराख से होते हुए खतरनाक कीड़ों ने धावा बोल दिया है और देखते ही देखते पूरे आम को ही खोखला करके रख दिया है। अब ये फल किसी काम के नहीं रह गए हैं। कटिहार के 100 बीघा से भी बड़े इलाके में फैले बगीचे में सैकड़ों क्विंटल आम पूरी तरह से तैयार तो हो गए हैं, लेकिन अचानक काली दागी बीमारी का ऐसा प्रकोप हुआ कि पेड़ पर लटके हरे हरे आम काले पड़ते जा रहे हैं। आम के पेड़ों की साल भर देखरेख करने वाले किसान बेहद परेशान हैं। तो हम लोग को कुछ पता ही नहीं चल रहा है और इस बार काफी मात्रा में हम लोग का नुकसान हो रहा है। ऐसा तो पहले नहीं हो रहा था, इस बार काफी मात्रा में नुकसान हो रहा है। आम में फैले इस रोग को कृषि विज्ञान की भाषा में काला सिरा या फिर कोयलकी बीमारी कहा जाता है, जो ईंट भट्टे वाले इलाके में ज्यादा तेजी से फैलती है। हालांकि समय पर इलाज हो तो आम की पैदावार बच भी सकती है, लेकिन कटिहार के आम बागान में अचानक ये बीमारी इतनी तेजी से फैली कि पूरी की पूरी फसल बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गई है। कृषि विभाग ने इस बीमारी से आम को बचाने का नुस्खा भी बताया है। प्रबंधन है, उसको अगर किसान भाई बंधु अपनाते हैं तो इस रोग की लगने की संभावना 9 के बराबर होगी। मिट्टी की जांच करावें और जो भी पोषक तत्व की आवश्यकता है उसका अगर आम की खेती में प्रयोग करते हैं तो इस रोग के लगने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होगी। कटिहार में फलों के राजा पर काला सिरा बीमारी ने ग्रहण लगा दिया है। पेड़ के पेड़ इस बीमारी की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। इससे रसीले आम तो बर्बाद हो ही रहे हैं, आम के रखवाले से लेकर उसके कद्रदान तक फलों के राजा का ये हाल देखकर बेहद परेशान है। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। मुंगेर में जब कोरोना काल में रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो गया तो होनहार युवा ने इंटीग्रेटेड खेती की ऐसी मिसाल पेश की जो हर किसी को रास्ता दिखा रहा है। पानी से लबालब तालाब में दाने गिरते जा रहे हैं और उसे खाने के लिए मछलियों का झुंड टूट पड़ा है। तो तालाब के पास बने फार्म हाउस में सफेद दाने की परत बिछी हुई है, जिस पर नन्हे चूजों का हुजूम चहलकदमी कर रहा है। कोरोना काल में बेरोजगारी की मार झेल रहे मुंगेर के होनहार मनीष कुमार ने मत्स्य पालन और मुर्गी पालन के जरिए स्वरोजगार का ऐसा रास्ता निकाला जो उन्हें मालामाल कर रहा है। इसमें देखिए, साल का जो यदि टर्नओवर की बात करें तो समथिंग जो है कि 5 लाख रुपए की है, जिसमें कि लागत समथिंग आपका जो है कि 4 लाख रुपए का उसमें लागत आता है। 1 लाख रुपए का नेट बेनिफिट इसमें। मनीष कुमार कड़ी मेहनत से अपने खेतों में रबी और खरीफ फसल तो उगाते ही हैं, साथ ही तालाब में रोहू और कतला जैसी मछलियां भी पालते हैं। तो फार्म हाउस में मुर्गियों की भी देखभाल करते हैं। महामारी के दौर में जब सारे रास्ते बंद हो गए तो जमीन के छोटे से टुकड़े में मनीष कुमार ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग की ऐसी मिसाल पेश की जो उन्हें तरक्की और स्वावलंबन की राह पर आगे ले जा रहा है। हम जो आए हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग को लेकर के, तो इसमें खेती के साथ साथ मेरा पोल्ट्री फार्मिंग भी है और फिश फार्मिंग भी है और उसके बाद फिर छोटा सा बागान भी है। तो चारों तरफ से कुछ ना कुछ अर्निंग हो जाता है और उससे हम लोग एक अच्छे मतलब पारिवारिक जीवन की ओर है। तो जब सारे रास्ते बंद हो गए तो मुंगेर के होनहार युवा मनीष कुमार ने अपनी सूझबूझ से ऐसा रास्ता निकाला जो उन्हें मुश्किलों से बाहर निकाल ही रहा है। रोजी रोटी चलाने की तमाम मुश्किलें भी पल भर में दूर हो गई है।
अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर।